लेट्स माई आज का अखबार। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। आज का अखबार के साथ मैं राखी जैन। यहाँ हम देश दुनिया के सबसे बड़े और विश्वसनीय अखबारों से चुनते हैं वो रिपोर्ट्स जो सिर्फ खबर नहीं, आपकी समझ और सोच को गहराई देती हैं। द न्यूयॉर्क टाइम्स से प्रकाशित लेख हाउ फास्ट कैन एआई चेंज द वर्क प्लेस, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तेजी से बढ़ते प्रभाव और उसके रोजगार पर पड़ने वाले असर का गंभीर विश्लेषण किया गया है। लेख की शुरुआत एक वायरल ऑनलाइन निबंध से होती है जिसमें एआई के मौजूदा दौर की तुलना कोविड-19 की शुरुआती अनदेखी नई चेतावनियों से की गई, यानी बदलाव अचानक और व्यापक हो सकता है। लेख में बताया गया है कि एआई उद्योग के बड़े नाम जैसे डेरियो अमोदोई, एंथ्रोपिक के सीईओ खुद मानते हैं ये तकनीक चंद वर्षों में बड़ी संख्या में व्हाइट कॉलर नौकरियां खत्म कर सकती है। जैसे पहले ऑटोमेशन और आउटसोर्सिंग ने ब्लू कॉलर कामगारों को प्रभावित किया था, वैसे ही अब प्रोफेशनल वर्क पर असर पड़ सकता है, और वो भी बहुत तेजी से। हालांकि लेख ये भी तर्क देता है कि बदलाव की रफ्तार को लेकर अति उत्साह में आकलन गलत हो सकता है। समाज, कानून, कंपनियों की आंतरिक संरचना, यूनियन नियम और कर्मचारियों का मनोबल, ये सब घर्षण हैं जो किसी भी तकनीकी क्रांति को धीमा कर सकते हैं। कंपनियां अचानक बड़े पैमाने पर छटनी करने की बजाय धीरे धीरे नई भर्ती रोककर या स्वाभाविक कमी से बदलाव ला सकती है। लेख इतिहास का उदाहरण भी देता है। हर तकनीकी क्रांति के समय बेरोजगारी का डर पैदा हुआ, लेकिन अंततः नए पेशे और नए अवसर सामने आए। अर्थशास्त्री के हवाले से बताया गया है कि ऑटोमेशन के बावजूद लोग आज भी इंसानी सेवा पसंद करते हैं, चाहे वो वेटर हो, संगीतकार हो या डॉक्टर। लेकिन असली चिंता ये है कि एआई सिर्फ मशीन नहीं है, वो इंसान जैसी भाषा और व्यवहार की नकल कर सकता है। यही उसकी खासियत और खतरा दोनों है। अगर लोग एआई एजेंट्स को सिर्फ औजार नहीं बल्कि दोस्त या सचेत प्राणी की तरह देखने लगे, तो वो उसके हाथों काम और फैसले सौंपने में अधिक सहज हो सकते हैं। सरल भाषा में कहें तो लेख ये समझाना चाहता है कि एआई बदलाव जरूर लाएगा और कई नौकरियां प्रभावित होंगी, लेकिन सवाल ये है, ये बदलाव कितनी तेजी से और कितनी गहराई से होगा। सबसे बड़ा सवाल तकनीक की ताकत नहीं बल्कि इंसानों की स्वीकृति है। हम एआई को कितना अपनाते हैं और क्या हम उसे अपने काम और जीवन में इंसानों की जगह लेने देंगे? यही आने वाले समय की असली परीक्षा होगी। लेट्स माई आज का अखबार। द गार्जियन में प्रकाशित लेख गिवन द टॉक्सिसिटी ऑफ सोशल मीडिया, अ मॉरल क्वेश्चन नाउ फेसेस ऑल ऑफ अस, इज इट स्टिल एथिकल टू यूज इट, इसमें सोशल मीडिया के बढ़ते जहर और उसके नैतिक सवालों पर गंभीर बहस की गई है। लेख की शुरुआत ब्रिटेन की राजनीति के संदर्भ से होती है, जहां प्रधानमंत्री केयर स्टामर के समर्थन में मंत्रीगण एक्स पर सक्रिय दिखे, जबकि वही मंच हाल के दिनों में महिलाओं की यौनिक डीप फेक चित्रों और नस्लवादी सामग्री को बढ़ावा देने के आरोपों से घिरा रहा है। लेख बताता है कि एक्स, जिसे एलन मस्क ने खरीदा, पर दक्षिणपंथी और नस्लवादी विचारों को एल्गोरिदम के जरिए ज्यादा उछाला जा रहा है। इसी तरह फेसबुक और इंस्टाग्राम पर डेटा के दुरुपयोग और किशोरियों की मानसिक सेहत पर नकारात्मक असर के आरोप लगे हैं। टिकटॉक पर बच्चों को नुकसानदेह सामग्री दिखाने की आलोचना हुई है। यहाँ तक कि सबस्टैक जैसे मंच, जहाँ कुछ प्रगतिशील लेखक शरण लेने गए थे, वहां भी नाजी विचारधारा फैलाने पर न्यूज़लेटर से कमाई करने के आरोप सामने आए हैं। लेख का मूल सवाल यही है, जब हर बड़ा प्लेटफॉर्म किसी न किसी तरह से नस्लवाद, स्त्री विरोध, चरमपंथ या फेक न्यूज से दूषित हो चुका है, तो क्या इनका इस्तेमाल करना नैतिक रूप से सही है? क्या एक सीमा के बाद सभ्य लोगों को इनसे दूरी बना लेनी चाहिए? लेकिन लेखक ये भी स्वीकार करता है कि सोशल मीडिया पूरी तरह छोड़ देना आसान नहीं है। पिछले 15 वर्षों में ये लोगों के जुड़ने, संवाद करने और आवाज उठाने का अहम जरिया बन चुका है, खासकर हाशिए पर खड़े समुदाय, दिव्यांग, एलजीबीटी प्लस या दमन झेल रहे लोग ऑनलाइन नेटवर्क पर ज्यादा निर्भर हैं।
कहीं ये मनोरंजन का साधन है तो कहीं जीवन रेखा। उदाहरण के तौर पर संघर्षग्रस्त इलाकों में लोग इन्हीं मंचों के जरिए मदद जुटाते या गिरफ्तारी की खबर दुनिया तक पहुंचाते हैं। सरल शब्दों में लेख ये कहना चाहता है कि सोशल मीडिया आज एक नैतिक दुविधा बन चुका है। ये एक साथ विषैला भी है और जरूरी भी। सवाल ये नहीं कि ये अच्छा है या बुरा, बल्कि ये है कि हम इसके साथ कैसे पेश आएं, कब बोलें, कब विरोध करें और कब लॉग ऑफ हो जाएं। यानी तकनीक के इस दौर में हर यूजर को खुद तय करना होगा कि उसकी नैतिक सीमा कहाँ है। अल जजीरा में प्रकाशित लेख व्हाई डिड इजराइल जेल जर्नलिस्ट हु विटनेस शिरीन अबू अकेले किलिंग, इसमें फिलिस्तीनी पत्रकार अली अल समूदी की गिरफ्तारी और जेल में उनकी हालत पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। लेख बताता है कि अल समूदी वही पत्रकार हैं जो मई 2022 में जेनिन में शिरीन अबू अकलेह के साथ रिपोर्टिंग कर रहे थे, जब एक इजरायली स्नाइपर की गोली से अबू अकलेह की मौत हो गई थी। अब उस हमले में अल समूदी खुद भी घायल हुए थे। लेख के मुताबिक अप्रैल 2025 में इजरायली बलों ने उन्हें कथित तौर पर फलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद को फंड ट्रांसफर करने के आरोप में गिरफ्तार किया। बाद में इजराइल ने माना कि उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं मिले। इसके बावजूद उन्हें एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेंशन के तहत हिरासत में रखा गया है, यानी बिना मुकदमा और बिना औपचारिक आरोप के अनिश्चितकालीन कैद। मानवाधिकार संगठन बी तैलीम के अनुसार ये प्रक्रिया इजराइल अक्सर फिलिस्तीनियों के खिलाफ इस्तेमाल करता है, जिसमें आरोप और सबूत गुप्त रखे जाते हैं। लेख में कहा गया है कि अल समूदी की सेहत तेजी से बिगड़ रही है। पैलेस्टीन प्रिजनर सोसाइटी और कमिटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट ने आरोप लगाया है कि उन्हें पर्याप्त इलाज नहीं मिल रहा। उनका वजन बहुत घट चुका है और वो बीमारियों से जूझ रहे हैं। सीपीजे ने इसे प्रेस की आजादी और न्यायिक प्रक्रिया का उल्लंघन बताया है। अल जजीरा का लेख व्यापक संदर्भ भी देता है। रिपोर्ट के मुताबिक गाजा युद्ध के दौरान बड़ी संख्या में फिलिस्तीनी पत्रकार मारे गए या गिरफ्तार किए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का कहना है पत्रकारों को निशाना बनाना या बिना मुकदमे के कैद रखना अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ है। साथ ही विदेशी पत्रकारों के गाजा में प्रवेश पर पाबंदी भी आलोचना का विषय रही है। सरल शब्दों में लेख ये कहना चाहता है कि अली अल समूदी की गिरफ्तारी सिर्फ एक व्यक्ति का मामला नहीं है, बल्कि ये प्रेस स्वतंत्रता और मानवाधिकारों का बड़ा सवाल है। क्या किसी पत्रकार को बिना मुकदमे के लंबे समय तक जेल में रखना जायज है? और क्या ये कदम सच को दबाने की कोशिश है? लेख इन सवालों के जरिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान इस मुद्दे की ओर खींचना चाहता है। आज का अखबार में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए। लेट्स माइक। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Let's Mic is not just a revolutionary idea. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's Mic. आप सुन रहे थे Let's Mic, More Than Radio. फॉलो कीजिए हमें हमारे